אנחנו פה ברצועה עם הלוחמים הגיבורים שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופינו ובסופו של דבר נחזיר את כולם. יש לנו 3 יעדים במלחמה הזאת. לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות איום למדינת ישראל. ואני פה להגיד לחברים כאן, ללוחמים כאן, שאומרים לי את אותם הדברים, ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. שום דבר לא יעצור אותנו. ואנחנו משוכנעים שיש לנו את הכוח, את העוצמה, את הרצון והנחישות להשיג את כל יעדי המלחמה. וכך נעשה. הייתי שם למעלה על הקיר. दोस्तों, हालांकि गाजा को पूरी तरह से इजराइल ने तबाह कर दिया है। तबाही के वीडियोस को खुद इजराइल नहीं चाहता कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको दिखा सकें, लेकिन मेरी कोशिश यह है कि गाजा को जिस तरह से इजराइल ने तबाह किया है वो आपके सामने आए ताकि आप समझ सके कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किस तरह से किया है। जो तस्वीर तबाही की गाजा की है ना, वो वॉर क्राइम है, क्योंकि वो लोगों का घर है, वो अपार्टमेंट है, आम लोग वहां रहते हैं। जंग का कुछ कानून होता है कि सेना पर हमला करेगी, मैदान जंग में एक दूसरे पर हमला किया जाएगा, लिमिटेड जगह पर हमला किया जाएगा जहां आम लोग ना हो। लेकिन इजराइल ने पूरे ही गाजा को उजाड़ दिया है। तबाही का ऐसा मंजर है कि अगले 10 साल तक गाजा दोबारा से इस तरह न बच सकेगा। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء. تجد بيت سالم في هذه المنطقة حيث هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء. هل أراك هذه هي منطقة أبراج الندى. كافة الأبراج في هذا الحي منعما وغانما مكرما سالما منعما لم يبقى أي منزل في هذه المنطقة صالحا للسكن. في علاك تبلغ السماك موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء
والحياة والنجاة نحن هنا في منطقة بيت لاهيا. هذا هو مسجد سليم بن مسلم المركزي في المدينة، وهذا هو شارع بيت لاهيا الرئيسي. الدمار طاول العشرات من المنازل على مد البصر، سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. في علا تبلغ السماء، تبلغ السماء. موطني موطني موطني، هذه هي المنطقة. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك، في رباك. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. حسبي الله ونعم الوكيل. هاي المنار برضه نازل نصه. موطني موطني موطني، الجلال والجمال والسناء. البلدية نازل، نرجي البلدية. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك، في هواك. هل أراك، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماء، تبلغ السماء. موطني 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 موطني. ये वॉर क्राइम था दोस्तों, दिल दुखा होगा आपका, मुझे यकीन है। वहीं जब सीज फायर हुआ और उस दौरान भी लोग सोचने लगे कि चलो अब जंग रुकी हुई है, अब अपने आप को सेफ जगह पर पहुंचाते हैं, उस दौरान भी जब लोग जा रहे थे तो उनके ऊपर पहले ही दिन उन्हीं के ऊपर गोलीबारी कर दी थी इजराइल ने। अब लोगों को ये यकीन दूसरी तरफ हो गया था कि हमारी ज़मीन हमसे छीनी जा रही है, हमें जानबूझकर यहाँ से भगाया जा रहा है, हम दूसरे इलाकों में जा भी रहे हैं तो मेहमान बनकर वहाँ हैं और वहाँ भी मारे जा रहे हैं, सड़कों पे मारे जा रहे हैं, रास्तों में मारे जा रहे हैं। ये बात सोच समझकर फैसला लिया गया कुछ गाज़ा के लोगों की तरफ से कि हम अपने वतन, अपने घर चलें। हज़ारों की तादाद में गाज़ा के लोग इस दौरान गज़ा में वापस आ गए। أجواء الفرح والسعادة ممزوجة بالحزن بعد إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد حرب دامت أكثر
من 45 يوم على قطاع غزة. أجواء الفرح في वहीं मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त नंगा हो चुका है। भारत में गोदी मीडिया और यूरोप में यूरोपियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया नंगा हो चुका है। जो इस्लामोफोबिक मीडिया है वो पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। फॉक्स न्यूज़ आप सुन चुके होंगे कि कितना बड़ा चैनल है, लेकिन इससे बड़ा झूठा, जो जितना बड़ा चैनल है वो इतना बड़ा झूठा है। ये फॉक्स न्यूज़ आपके सामने है। मैं आपको इसका वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता हूं, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। इसमें फॉक्स न्यूज़ के एंकर ने दिखाया है तबाही और दिखाया है कि एक हमास के एक कैदी को इजराइल की सेना ने गिरफ्तार किया है। उसके कपड़े उतार रखे हैं, आप देखिए सिर्फ चड्डी में है, आंखों पर पट्टी है और बहुत तरीके से उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन कुछ ही देर बाद उस एंकर ने, जब दिखाया गया वो सीन दोबारा से, तो उस सीन के अंदर वही व्यक्ति, हाँ, जिसको गिरफ्तार किया था हमास का बता के, वो कपड़े पहनता हुआ नजर आया। यानी अपने लोगों को, यहूदियों को खुश करने के लिए और एक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इजराइल की सेना अपने ही यहूदी लोगों को नंगा करके, आंखों पर पट्टी बांध के गिरफ्तार करके दिखा रही है और उनका वीडियो शेयर कर रही है मीडिया के सामने, और मीडिया से भी ये काम करवा रही है। तो ये इजराइल है जो कभी सच नहीं हो सकता। इसी तरह से दोस्तों, इजराइल इतना बड़ा झूठा है, सच्चा हो ही नहीं सकता। जो एक फैमिली इजराइल के हमलों से बच के सेफ एरिया की तरफ जा रही थी, इजराइल ने जैसा कहा था कि आप सेफ एरिया की तरफ निकल जाइए, हम आप पर हमला नहीं करेंगे, ऐसी एक फैमिली की कार पर ही हमला कर दिया इजराइल ने, जो सेफ जगह जा रही थी। हाल देखिए। ابو ريالي وين الشاطئ؟ اي اسمهم الشهداء. ابو ريالي عندك الشاطئ والله شوف. حسبي الله ونعم الوكيل. गाजा में दोस्तों सर्दियां आ गई हैं, लोगों के आशियाने बिखरे हुए हैं, उनका साजो सामान सब कुछ दब गया है। एक परिवार को देखा गया कि अपने घर के मलबे में घुसकर वो सर्दियों के कपड़े ढूंढ रहा है। فيش قصص والله بيعمل بشكل عام يا ابو محمد. خلاص يا رب. هيا طلعت هيثم. هيثم علاء، قول له تعال، قول له تعال نطلع. هيثم الشيخ ابا هيثم كلم قول طلعت بلاطين. पूरे सीज फायर के दौरान जो यमन ने कहा वो किया। यमन ने कहा था कि इस ट्रूस में हम शामिल नहीं हैं, एग्रीमेंट में शामिल नहीं हैं, लिहाजा हम हमला करेंगे। इस दौरान भी यमन ने बड़े हमले किए, जिसकी कई मिसाइलों को इजराइल ने रोका। उधर सीज फायर के दौरान दोस्तों, हम तो वो हैं कि हमारे हाथ सलामत, हमारा घर सलामत, हमारी गली मोहल्ला सलामत, गली की मस्जिद सलामत, लेकिन हम नमाज से दूर, अल्लाह से दूर। लेकिन वहाँ इजराइल फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ रहा है, मस्जिदों को शहीद कर रहा है, लोगों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन वहाँ बमों के बीच, गोलीबारियों के बीच अजान नहीं रुक रही। कमाल की बात यह है कि जिस मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की, और वो खंडित मस्जिद है, टूटी हुई मस्जिद है, जिसे इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले ज़ख्मी किया था, इस ट्रूस के दौरान वहाँ पर फिलिस्तीनियों ने इकट्ठा होकर नमाज भी पढ़ी। गजा की सरजमीन के ऊपर ऐसी बहुत सारी मिसाइलें, ये देखिए, नजर आई जो फटी ही नहीं हैं, जिंदा हैं, फटी नहीं हैं। कमाल की बात यह है कि इन मिसाइलों का आप साइज देखकर समझिए कि ये किन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं।
मेरे दोस्तों, इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, एक शख्स को सीज फायर के दौरान फिलिस्तीनी व्यक्ति को गाजा के अंदर इजराइल की आतंकवादी मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस तरह के कांड सीज फायर के दौरान भी इजराइल करता रहा। वहीं मेरे दोस्तों, वेस्ट बैंक के इलाके में एक 4 साल की बेटी के सामने उसके बाप के सर में इजराइल ने गोली मार दी। वीडियो विचलित करने वाला है, दिल थाम लीजिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك जैसा मैंने आपसे कहा, खुदा की कसम इजराइल वैसा ही है। इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश खुद को बना चुका है जो आतंकवादियों का झुंड है। दोस्तों, इजराइल के इस सैनिक ने क्या किया, सिर्फ इसने नहीं, सभी सैनिक ये कर रहे हैं और शुरू से ही कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बात खुल नहीं रही है, वरना फिलिस्तीनी लड़कियों का ये बलात्कार भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये घरों को तोड़ रहे हैं, घर वालों को गोली मार रहे हैं, फिर उस घर में घुस के उनके साजो सामान को, पैसे को, सोना चांदी को लूट रहे हैं। इस सैनिक ने ज्वेलरी लूटी है घर के अंदर और एक नेकलेस दिखाते हुए कहा है कि ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। समझ रहे हैं, ये इजराइल है। अब इजराइल जिसको पसंद है, आप समझ जाइए कि वो किस दिमाग का और किस जहनियत का है। जब उसे मौका मिलेगा, चाहे आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं के भी हों, अगर आपको ऐसा व्यक्ति मालूम है जो इजराइल को पसंद कर रहा है और यहूदियों को पसंद करता है, याद रखिएगा, जब उसे मौका मिलेगा आपकी बहन के साथ कुछ भी कर जाएगा, आपके घर पर हमला कर देगा, आपके छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े होने पर तालियां बजाएगा और वो खुद आपके खून का प्यासा है। तो याद रखिएगा, यहूदी समर्थकों से सावधान रहिए। वहीं सीज फायर के दौरान इजराइल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर हमला किया। देखें तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट हैं जो बीच में उसने किया, जो पहले किया, जो अब तक हुआ। उम्मीद करता हूं इससे पहले वाला रिपोर्ट जरूर देखा होगा और इसके बाद जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं वो जरूर देखेंगे। तबीयत नासाज है लेकिन फिर भी आपके सामने, आपके साथ हैं। देखिए, 40-42 दिन से बिना कोई छुट्टी किए लगातार हम काम कर रहे हैं। तो हम भी इंसान हैं, आप समझ सकते हैं, मशीन नहीं है। तो अगर एक आध दिन की हमने छुट्टी ली है मजबूरन, तो इस चीज़ को समझिए और हमें माफ़ कीजिए और दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।